विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए धार पुलिस द्वारा थाना गंधवानी क्षेत्र से एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया एवं शस्त्र निर्माण करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ हेतु संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना गंधवानी के ग्राम बारिया के जंगल पहुंची, जहां अवैध हथियार की सघन तलाशी की गई, जहां संयुक्त टीम को कुल 102 नग देसी कट्टे, 12 बोर के व हथियार बनाने के उपकरण, एक हाथ बट्टी, 5 लोहे की हथौड़ी, एक ग्राइंडर काटने वाला, 3 कनाज, 4 आदि के पत्ते, लोहे का पाइप, 3 लोहे की सांसी, 3 छेनी, 2 पिस्तल के फरमा, 2 पतरे के टुकड़े को जब्त कर 3 कुख्यात अंतर्राज्यीय सिकलीकर बदमाशों को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य कुख्यात बदमाश ईश्वर है व उसके 2 अन्य साथी आरोपी तकबीर सिंह व जतन सिंह को अवैध हथियार ले जाते गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह पर विभिन्न राज्यों में कुल 35 गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। वहीं आरोपी गांव बारिया के जंगल में स्थित टापरी में हथियार बनाकर वही जमीन में गाड़ देते हैं तथा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर उनको समय समय पर अन्य राज्यों में जाकर सप्लाई करते हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज धार पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, उनकी तस्करी करने वाले, उनके द्वारा अपराध करने वाले एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हमारे डीजी साहब, हमारे आईजी साहब का सख्त निर्देश था कि आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, तस्करी करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। उसी के निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई भी करी है। इस पूरे गैंग को ट्रेस करने में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है। हमारे थाना प्रभारी कुक्ची, एसडीओपी कुक्ची, थाना प्रभारी मनावर, थाना प्रभारी गंधवानी और हमारी साइबर की पूरी टीम अथक मेहनत करके इस पूरे गैंग को ट्रेस किया है। इस पूरे गैंग में अभी तक 3 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 1-2 लोग इसमें फरार भी हैं। मेन सरगना इसमें ईश्वर है, जिसके खिलाफ 35 अपराध है, विभिन्न राज्यों में पंजीबद्ध है। ईश्वर पिछले दिनों तिहाड़ जेल से भी छूट के आया है, 1.5 साल तिहाड़ जेल में रहा है। अभी इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा में अपराध पंजीबद्ध है। इसके खिलाफ 35 अपराधों में अभी भी 24 अपराधों में ये वांटेड है विभिन्न राज्यों में। हमारे नौगांव थाना क्षेत्र में जो पिछले बार हम लोगों ने अपराध जखीरा पकड़ा था, उसमें भी ये वांटेड है। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश में 4-10 हज़ार का इनाम भी हमने घोषित किया हुआ है। साथ में जो इसके 2 और साथी हैं वो कर्नाटक में वांटेड हैं, तेलंगाना में वांटेड हैं। इस प्रकार पूरा गैंग बहुत बड़े लेवल पे शस्त्र का निर्माण करके तस्करी का काम करता था विभिन्न राज्यों में। इसका पूरा हम लोग जांच कर रहे हैं कि कितना बेचा, कब से बेच रहा है, क्या इसके नेटवर्क हैं। सबसे आवश्यक इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, उस दिशा में भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको बता दूं कि जो मेन सरगना इसमें ईश्वर है, उसका जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पे नॉट ओनली धार बल्कि मध्य प्रदेश देश का पीस एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने उसके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई करी है। हमने एनएसए का वारंट प्राप्त कर लिया है। उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य अपराधी हैं, उनसे भी सघन पूछताछ जारी है। इनका कहीं कोई बड़े गैंग से, आपराधिक संगठनों से या आतंकवादी लोगों से नेटवर्क तो नहीं था, उस दिशा में हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरी गिरफ्तारी में हमारी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही लगन और साहसी काम किया है। मैं अलग अलग 3 अपराध हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुए हैं। तीनों अपराधों में मैं 30,000 रुपया कैश रिवार्ड की घोषणा करता हूँ। साथ ही पूरी टीम को इनाम देने के लिए हम अपने आईजी साहब से, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और प्रस्ताव भी वहाँ भेजेंगे। सर, ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर क्या? पहले मैडम का सवाल, इन पूरे अपराधियों से हम लोगों ने 149 देसी कट्टे और 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस, इस प्रकार कुल 151 अवैध शस्त्र और 13 जिंदा कारतूस, करीब 32 लाख रुपए का मसूरका जब्त हुआ है। जहाँ तक ऐसे अपराधियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सवाल है, तो मेरा पहले भी प्रयास रहा है, इस बार भी प्रयास रहा है। मैंने इन लोगों से बात भी किया है, वो लोग आज भी सरेंडर की बात बोल रहे थे। तो मैं सामाजिक पुलिसिंग, कॉम्पिटिटिव पुलिसिंग के माध्यम से इनके सामाजिक, इनके सांस्कृतिक, इनके आर्थिक, इनके आपराधिक सभी गतिविधियों का अध्ययन करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा
कि ये लोग इस गतिविधियों से विमुक्त होकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। आपके माध्यम से जितने भी धार जिले में श्रीलिगर समाज के लोग हैं वो इस तरह के अवैध काम में लिप्त हैं जिससे बड़ा बड़ा वारदात होता है, उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे काम से मुक्त होइए, समाज के मुख्य धारा में जोड़िए। इस समाज के लिए जो आप लोग खतरा बने हुए हैं यह गलत बात है। जो इस अपराध से मुक्त नहीं होगा, लिप्त रहेगा, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये भी मेरा संदेश है। सर, ये फैक्ट्री किस जंगल में थी, कहाँ थी? ये फैक्ट्री गंधमानी क्षेत्र का जो बारिया गांव है उससे अलग हट के जंगल में पाया गया है। हमने पूरे एरिया का ड्रोन सर्चिंग भी कराया है। मैं स्वतः मौके पे गया था, अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लेकर के जो भी सुरक्षा हो सकता है पूरे जंगल का सर्चिंग किया है। सर्चिंग के आधार पर इनके निशानदेही पे जहाँ बनाते थे उसके बगल में ये लोग गाड़ के रखते थे पूरा शस्त्र बनाने का सामान, जहाँ पे इन लोगों ने शस्त्र गाड़ के जिनमें रखा हुआ था इनके द्वारा खुद खुदवाया गया, खुद खोद कर निकाला गया। इस तरह से अवारिया के पास के जंगल में इनका फैक्ट्री था जिसको हम लोगों ने जहाँ से पकड़ा है और जब्ती के बाद इनकी पूरे फैक्ट्री को हम लोगों ने ध्वस्त भी कर दिया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।